देखिए, पहले इसकी परिभाषा देखिए, यानी कि जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि इसका मतलब यह होता है कि जो द्वंद्व समास होता है तो द्वंद्व का मतलब होता है संघर्ष। द्वंद्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष, तो जहाँ पर दोनों पदों के मध्य क्या हो, संघर्ष हो, यानी कि न तो पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो, अर्थात दोनों की क्या बताई जाती है, समानता बताई जाती है। तो यानी कि जिस समासिक पद में दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। आगे बात समझ में, इसकी परिभाषा मैंने लिखा दी होगी। और इसके सामासिक पदों का विग्रह और या अथवा आदि लगाकर किया जाता है। आगे बात समझ में, इसके तीन भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, विकल्पता द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इसके तीन भेद होते हैं। परिभाषा लिखा दी थी क्या, जो जिन्होंने नहीं लिखी है ना ये, वो एक बार परिभाषा लिख लो इसकी, ठीक है ना। द्वंद्व समास की परिभाषा लिखी है, जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द्वंद्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष। जितनी बार क्लास रिपीट होगी कुछ न कुछ नया मिलेगा। द्वंद्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष। संघर्ष अर्थात जहां पर दोनों पदों के मध्य प्रधानता के लिए, दोनों पदों के मध्य प्रधानता के लिए संघर्ष दर्शाया जाए, वहां पर द्वंद्व समास होता है। अर्थात इसमें दोनों ही पद समान महत्व के होते हैं। अर्थात इसमें दोनों ही पद समान महत्व के होते हैं। इसके सामासिक पदों का विग्रह, इसके सामासिक पदों का विग्रह दोनों पदों के मध्य और या अथवा आदि शब्द लगाकर करते हैं। समास विग्रह और या अथवा आदि लगाकर करते हैं। इसके सामासिक पदों का विग्रह और या अथवा आदि लगाकर करते हैं। लिख लिया यहाँ तक? आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इसके तीन भेद होते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। नंबर 1,
इत्रेतर द्वंद्व समास। इसका विग्रह और लगाकर करते हैं। आप इसको समझ लीजिए, एक एक दो दो उदाहरण लिखा के फिर मैं कंबाइंड लिखाऊंगा सबके उदाहरण, ठीक है ना। यहाँ पे समझा देता हूँ। इत्रेतर द्वंद्व, आप देखिए इत्रेतर द्वंद्व समास कहाँ पर होता है, क्योंकि इसके जो स्लाइड है इसके अंदर भेद नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि इत्रेतर द्वंद्व समास कहाँ पर होता है, जहाँ पर सामासिक पद के अंदर आई हुई दोनों संज्ञाएं अपना समान महत्व रखती है। क्या रखती है? समान महत्व रखती है, वहाँ पर इत्रेतर द्वंद्व समास होता है। और इसके सामासिक पदों का विग्रह और दोनों पदों के मध्य क्या लगाकर करते हैं? और लगाकर करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण इधर लिख देता हूँ मैं, देवा सुर, विग्रह क्या हो जाएगा इसका? देव और असुर दोनों, यानी कि जो स्थान देवताओं का है वही किसका है? राक्षसों का भी, ठीक है ना। जैसे हरिहर, क्या हो जाएगा? हरि और हर, हरि माना विष्णु और हर मीन्स शिव, दोनों देवताओं का अलग अलग महत्व है। आगे बात समझ में। माता पिता, जो स्थान माता का है वही स्थान किसका है? पिता का है। तो इस प्रकार के सामासिक पदों का विग्रह दोनों पदों के मध्य क्या लगाकर करते हैं? और लगाकर करते हैं। मगर एक बात का ध्यान रखना, यदि वेद नहीं पूछे और डायरेक्ट ही पूछ ले तो ऐसा नहीं है कि भाई आप औरों के मध्य अथवा या लगाओ, आप यानी कि द्वंद्व समास के सभी पदों का विग्रह और लगाकर भी कर सकते हो सामान्य रूप से। ऐसा ही हमने पढ़ा है। आगे बात समझ में। ये ध्यान आपको जब रखना है जब आपसे विग्रह पूछ लिया जाए, यानी कि विकल्प के अंदर समास के भेद दे दे। फिर यदि वहाँ पर आप जैसे मान लो विकल्प तो द्वंद्व का उदाहरण है, उसका विग्रह और से लग रहा है तो फिर चक्कर पड़ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके अकॉर्डिंग ही, विकल्प के अकॉर्डिंग ही उसका क्या करना है? समास विग्रह करना है। और वैसे जनरली सामान्यतः द्वंद्व समास के दोनों पदों का विग्रह क्या करते हैं अपन? और या अथवा लगाकर करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा भेद देखिए इसका, विकल्प तो द्वंद्व समास, यानी कि जिस सामासिक पद में आई हुई संज्ञाएं अपना अर्थ बतलाने के साथ ही साथ किसका बोध कराती है? विकल्प का बोध कराती है। जैसे उदाहरण देखिए, एक दो, इसका विग्रह क्या लगाकर करोगे? या अथवा। इसके सामासिक पदों का विग्रह क्या लगाकर करोगे? दोनों पदों के मध्य या अथवा लगाकर। एक दो, एक या दो। आगे बात समझ में, एक या दो। लाभ हानि, लाभ अथवा हानि। आगे बात समझ में। सुख दुख, सुख दुख। सुख या दुख। जीवन मरण, जीवन मरण। जीवन या
मरण, इस प्रकार से इसका विग्रह होगा। ठीक है, अगला वेद देखिए। तीसरा वेद देखिए, समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास। अब इसकी परिभाषा यह होती है यानी कि जिस सामासिक पद में आई हुई संज्ञाएं अपना अर्थ बतलाने के साथ ही साथ समूह का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? समूह का बोध कराती है, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। क्या आप लोग लिख भी रहे हो? क्या लिखोगे तो चक्कर पड़ जाएगा। हाँ, या फिर मैं परिभाषाएं लिखना चाहो तो मैं लिखा दूंगा भी, ठीक है ना, समझाने के बाद। उदाहरण लिखो तो उदाहरण जरूर लिख लेना, परिभाषाओं के लिए दो लाइन ही छोड़ देना। हाँ देखिए, समाहार द्वंद्व समास। तो समाहार द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस सामासिक पद में आई हुई संज्ञाएं अपना अर्थ बतलाने के साथ ही साथ समूह का बोध कराती है, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। इसके सामासिक पदों में एक बात का ध्यान रखा जाता है, यदि दोनों ही पद सार्थक आ जाए तो यानी कि दोनों पदों के मध्य कोमा लगाकर अंत में क्या लगा देते हैं? आदि, क्योंकि एक प्रकार से वो क्या बनाता है? समूह बनाता है। मगर यदि दो पद आ जाए, एक पद निरर्थक आ जाए तो फिर उसको समास विग्रह करने पर निरर्थक पद को छोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण देखो, जलवायु, हम इसका विग्रह कैसे करेंगे? जल, वायु आदि, फिर ऐसे इसका विग्रह करोगे, जल वायु आदि। अन्न जल, तो कैसे करोगे विग्रह? अन्न जल आदि। सैट साहूकार, विग्रह सैट साहूकार आदि। ठीक है ना। मगर यदि यूं आ जाए, निरर्थक आ जाए, जैसे देखिए रोटी ओटी, अब रोटी का अर्थ होता है मगर ओटी का अर्थ नहीं होता है, तो विग्रह कैसे करोगे? रोटी आदि। जैसे आ जाए पानी वानी, कहते हैं ना पानी, क्या पानी पी ले, पानी वानी पी ले, पानी वानी। तो फिर पानी का तो अर्थ होता है मगर वानी का कोई अर्थ नहीं होता है, तो फिर विग्रह कैसे करोगे? पानी आदि। नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर नाश्ता आदि। विग्रह करने पर निरर्थक पद को छोड़ दिया है। क्लियर है मामला? क्लियर है ना? परिभाषा लिखोगे? बोल दो। इसके 3 भेद होते हैं, जो लिखना चाहो लिख लो, फास्ट बोल रहा हूं मैं। 3 भेद होते हैं। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास, लिखो इसकी परिभाषा। जिस सामासिक पद में आई हुई संज्ञाएं, जिस सामासिक पद में आई हुई संज्ञाएं अपना समान महत्व रखती है, अपना समान महत्व रखती है, अपना समान महत्व रखती है, उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इसके सामासिक पदों का विग्रह, इसके सामासिक पदों का विग्रह दोनों पदों के मध्य, इसके सामासिक पदों का विग्रह दोनों पदों के मध्य और लगाकर करते हैं, और लगाकर करते हैं। उदाहरण लिख लो, ये उदाहरण लिखे हुए हैं इसके इतरेतर द्वंद्व के।
उतारने उदाहरण इतरेतर द्वंद्व कहाँ गए इसके उदाहरण? ये रहा तीनों उदाहरण लिख सकते हो आप परिभाषा में। देवासुर, देव और असुर, हरिहर, हरि और हर, माता पिता, माता और पिता, ठीक है ना। बाकी तो मैं अभी कंबाइंड में सारे उदाहरण लिखाऊंगा इसे नीचे। दूसरा डालो विकल्प तो द्वंद्व, दूसरा विकल्प तो द्वंद्व, विकल्प तो द्वंद्व लिखो परिभाषा। जिस सामासिक पद में, जिस सामासिक पद में, जिस सामासिक पद में आई हुई संज्ञाएं, जिस सामासिक पद में आई हुई संज्ञाएं विकल्प का बोध कराती है, जिस सामासिक पद में आई हुई संज्ञाएं विकल्प का बोध कराती हैं, विकल्प का बोध कराती हैं, उसे उसे विकल्प तो द्वंद्व समास कहते हैं, उसे विकल्प तो द्वंद्व समास कहते हैं। इसके सामासिक पदों का विग्रह, इसके सामासिक पदों का विग्रह दोनों पदों के मध्य, इसके सामासिक पदों का विग्रह दोनों पदों के मध्य या अथवा लगाकर करते हैं, या अथवा लगाकर करते हैं। उदाहरण लिख लो, ये उदाहरण है आपके एक दो, एक या दो, लाभ हानि, लाभ अथवा हानि, सुख दुख, सुख या दुख, जीवन मरण, जीवन या मरण, ये इसके उदाहरण। नेक्स्ट डालिए समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास परिभाषा लिखो। जिस सामासिक पद में, जिस सामासिक पद में आई हुई संज्ञाएं, जिस सामासिक पद में आई हुई संज्ञाएं अपना अर्थ बतलाने के साथ ही साथ, जिस सामासिक पद में आई हुई संज्ञाएं अपना अर्थ बतलाने के साथ ही साथ समूह का बोध कराती हैं, जिस सामासिक पद में आई हुई संज्ञाएं अपना अर्थ बतलाने के साथ ही साथ समूह का बोध कराती है, समूह का बोध कराती है, उसे विकल्प तो द्वंद्व समास, सॉरी उसको समाहार द्वंद्व समास कहते हैं, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। इसके सामासिक पदों का विग्रह, इसके सामासिक पदों का विग्रह दोनों पदों के बाद आदि लगाकर करते हैं, आदि लगाकर करते हैं। ये उदाहरण लिख लो, जलवायु, जलवायु आदि, जलवायु आदि, अन्न जल, अन्न जल आदि, कोमा लगाना बीच में, ठीक है ना। दोनों पदों के मध्य क्या लगाना है? कोमा। जैसे जलवायु, ये विग्रह कर रखा है मैंने, जलवायु आदि, अन्न जल, अन्न जल आदि, सेठ साहूकार, सेठ साहूकार आदि, कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता आदि, ठीक है ना। ऐसे मगर निरर्थक आ जाए तो छोड़ देना। जैसे रोटी ओटी, तो फिर आपको लिखना है रोटी आदि, पानी वानी, पानी आदि, ठीक है, ठीक है ना।
हाँ, अब आगे बढ़ जाए। अब इधर देखिए स्लाइड की तरफ। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्लियर है? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ये आपकी थोड़ी किताबी लैंग्वेज है, ठीक है। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं। विलोम तो हो सकते हैं, जैसे मान लो विलोम दिन रात, दिन और रात विलोम हो गए ना, मगर सदैव नहीं। अब सदैव जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं, अगला उदाहरण सुख दुख, ये भी विलोम है। मगर मैंने कहा यानी कि अच्छा बुरा, ये भी विलोम है। मगर भाई बहन, क्या भाई बहन विलोम है क्या? हाँ, अरे हरि सीताराम, क्या सीताराम विलोम शब्द है क्या? नहीं है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ये विलोम एक दूसरे के नहीं। तो कहने का मतलब सदैव नहीं होते हैं। आगे बात समझ में? सदैव नहीं होते हैं, इसका मतलब यही है। जैसे 25, तो विग्रह कैसे करोगे इसका 25 का? हाँ हाँ, ध्यान रखना, अवरोही और आरोही क्रम का ध्यान रखना। 20 और 25 मत कर देना, गलत हो जाएगा। पहले छोटी संख्या 5 और 20, क्या 5 और 20 एक दूसरे की विलोम है क्या? नहीं है ना, तो सदैव नहीं होता, ठीक है ना। 5 और 20, मगर यहाँ पर यदि संख्यावाची पद आ जाए तो ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा 68, अब 68 का विग्रह कैसे करोगे? 8 और 60, यूं नहीं कर देना 60 और 8, फिर चक्कर बढ़ जाए, ठीक है ना। तो छोटी संख्या पहले लेते। हाँ, आगे देखो। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। आई बात समझ में? यानी कि इनका प्रयोग किया जाता है। अब आपके सामने उदाहरण है बहुत सारे, इनको उतार लीजिए, विग्रह आपके पास। परिभाषा मैंने लिखा है। माता पिता, माता और पिता, ये कंबाइंड उदाहरण है, सभी के तीनों की उदाहरण है। इंद्रिय के भी है इसमें, विकल्प के भी है, द्वंद्व के भी है। मिलाकर मैंने लिख रखा है, मगर विग्रह एक साथ है। उतार लो उदाहरण, विग्रह भी है, उदाहरण। माता पिता, माता और पिता, दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। जलवायु, अब देखिए वहां पर हमने जल वायु आदि किया था, मगर सामान्य रूप से आप इसका विग्रह ऐसे भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने रेड कर रखा है इसको, ठीक है ना। तो ये अशुद्ध नहीं माना जाएगा। डायरेक्ट आपसे द्वंद्व पूछा जाए तो आप ऐसा भी कर सकते। मगर यदि उसने भेद पूछ लिया तो फिर आप क्या करोगे? समान द्वंद्व में, यानी कि जल वायु आदि, ऐसे इसका विग्रह भी होगा। अब देखिए इसमें बहुत से वो उदाहरण लिए मैंने, जैसे ये देखो इधर, ये वाला उदाहरण शीतोष्ण, ये क्रमधारय में मिलेगा आपको, मगर वहां पर इसका विग्रह कैसे है? विशेषण, विशेषण के अर्थ में। और यहाँ पर कैसे है? शीत या उष्ण। तो विग्रह चेंज होते हैं, क्या हो जाता है? हमेशा समास परिवर्तित हो जाता है, ध्यान रखना। एक ही पद आपको दो समासों में मिल सकता है, मगर विग्रह उसका वहां पर अलग आशय में किया जाता है।
उठा लिया। विग्रह तो आप लोगों के लिख लिया करो, पद पद उतार लिया करो फटाफट फटाफट, क्योंकि आपको विग्रह करना आना चाहिए। आपको समास में मैंने 25 बार एक ही बात कही है कि यदि आपको विग्रह करना आता है तो समास कभी भी गलत नहीं होगा। मेन समास की जान होती है उसका विग्रह करना आना कि इसका मतलब क्या होता है, फिर आप समास आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, शास्त्रास्त्र का मतलब तो जानते हो ना, क्या होता है शास्त्र अस्त्र? शास्त्र मीन्स क्या होता है, और अस्त्र माना, हाँ एक ध्यान रखना, ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र में क्या आता है, अस्त्र आता है, और अस्त्र में से क्या किया जाता है, फेंक कर चलाया जाता है। और शस्त्र क्या होता है, हाथ से पकड़ने से, लठ है, तलवार है, ये क्या है, शस्त्र है। जैसे तीर कमान है, बंदूक है, तो किसमें आएंगे, अस्त्र में आएंगे, जिनसे फेंका जाता है जिसको। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट समास। हाँ समझिए पहले इसको। अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। अब क्या होता है, सीधी सीधी बात पे ध्यान देना है आपको, यानी कि जिस समासिक पद में न पहला पद प्रदान होता है और न ही दूसरा पद प्रदान होता है, यानी कि दोनों ही पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, यानी कि दोनों ही पदों की प्रधानता नहीं होती, पहली बात है। तथा जहाँ पर दोनों पद मिलकर यानी कि व्यंग्यार्थ प्रकट करें, अर्थात जहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ी होगी ना आपने अलग अर्थ में, व्यंग्यार्थ प्रकट करे अर्थात कहने का मतलब जिनका अलग अर्थ निकले, यानी कि जहाँ पर दोनों ही पदों का जो अर्थ है वो क्या निकले, अलग निकले, ना तो पहले की प्रधानता ना दूसरे की प्रधानता, ना पहले के अकॉर्डिंग निकले ना दूसरे के अकॉर्डिंग निकले, अर्थात दोनों पद मिलकर एक अलग ही अन्य अर्थ में रूढ़ हो, यानी कि उनका अलग ही अर्थ निकले। वहां पर कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। सीधी सीधी परिभाषा है, यानी कि जिस सामासिक पद में न पहला पद प्रदान होता है नहीं दूसरा पद प्रदान होता है, बल्कि अन्य या तीसरा पद ही प्रदान होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। आगे बात समझ में, यानी कि इसके जो सामासिक पद होते हैं वो अन्य अर्थ में रूढ़ होते हैं। अब जैसे मान लो सीधी सीधी बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जितने भी देवी देवता है
उनको नाम याद कर लेना सारों के, जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं, ठीक है ना। जैसे किसी का नाम रमेश है, किसी का नाम मनोज है, किसी का नाम सुरेश है, तो सब में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। मगर ध्यान रखना, किसी का नाम टिंकू मिंकू चिंटू भिंटू होगा तो उसमें समास नहीं होगा, ठीक है ना, वहाँ नहीं होगा। नामों में समास जरूर होगा, मगर ऐसा मत कह देना कि आपने तो कहा था सभी नामों में समास होगा, किसी का नाम सीताराम है तो वहाँ फिर द्वंद्व होगा, ठीक है ना, फिर सीताराम में बहुव्रीहि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उनके अंदर अधिकांशतः कौन सा समास पाया जाता है? तो आपका बहुव्रीहि समास पाया जाता है। उसके अलावा योग रूढ़, यानी कि जो भी 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं उनके अंदर भी कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। एक आपको ध्यान रखना है, किसी पर्यायवाची शब्दों के अंदर जैसे जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, पंकज, पंक माने कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है। उसके अलावा कोई स्थान या शहर जिसको किसी ने बसाया हो या बनाया हो, तो उसमें भी कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे मान लो कोटा, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कोटा में कौन सा समास है, तो आप इसका विग्रह करके निकालोगे, यानी कोटिया बिल ने किया है आबाद जिसे, अर्थात कोटा। जयपुर, जय सिंह का है जो पुर अर्थात एक नगर विशेष। हैदराबाद, हैदर अली ने किया है जिसे आबाद एक नगर विशेष। उदयपुर, उदय सिंह का है जो पुर, पुरमन होता है किला। उसी प्रकार से बीकानेर अर्थात राव बीका ने किया है जिसे आबाद एक नगर विशेष। तो स्थानों के नाम आ जाए तो उनका विग्रह ऐसे निकाला जाता है। कितने सीधा सा समास है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखिए, देखो बहुव्रीहि समास, यानी कि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रदान नहीं होता, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, यानी कि जो इनका शब्दों का सामान्य अर्थ है वह न लेकर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। चलो लिखो परिभाषा, उदाहरण देखो। जे सामासिक पद में, जे सामासिक पद में, जे सामासिक पद में न पहला पद प्रधान होता है, जे सामासिक पद में न पहला पद प्रधान होता है, नहीं दूसरा, नहीं दूसरा, नहीं दूसरा, बल्कि, बल्कि अन्य पद ही प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद ही प्रधान होता है। अर्थात जहां पर दोनों पद मिलकर, अर्थात जहां पर दोनों पद मिलकर अन्य अर्थ में रूढ़ हो, अन्य अर्थ में रूढ़ हो, अन्य अर्थ में रूढ़ हो, वहां पर अन्य अर्थ में दोनों पद मिलकर अन्य अर्थ में रूढ़ हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। एक नोट डाल के लिख लो, सामान्यतः, नोट लगा कर लिखो, सामान्यतः नाम विशेष, नाम विशेष, स्थान विशेष, स्थान विशेष, नगर विशेष, नगर विशेष आदि
के नामों में, आदि के नामों में बहुव्रीहि समास होता है, जिन्हें या तो किसी ने बसाया हो या बनाया हो, जिन्हें किसी ने बसाया हो या बनाया हो। उदाहरण लिखिए। अब विग्रह बताने की तो जरूरत है ही नहीं, आप सब समझदार हैं, ठीक है ना। करो विग्रह इनके साथ के साथ। गजानन, यहीं से चालू करो, गणेश जी से ही। गजानन, गज, गज मना हाथी और आनंद मना शेर, तो विग्रह क्या हो जाएगा? हाथी का गज का है आनंद जिसके अर्थात गणेश, ठीक है ना। गज का है आनंद जिसके अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव, अर्थात शिव। तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव। आशुतोष, आशुतोष बहुत आता है परीक्षा में। शीघ्र प्रसन्न होने वाला अर्थात शिव। केवल क्या चाहिए? अरे कुछ भी नहीं चाहिए, एक लोटा जल चाहिए जिसमें आपकी मर्जी आई जो वरदान प्राप्त कर लो। शंकर भगवान के एक लोटा जल चढ़ाओ और अपनी इच्छा अनुसार वरदान ले लो, ठीक है ना। शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है शिव। आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाला अर्थात शिव। वक्रतुंड, वक्र, वक्र का मतलब क्या होता है? हाँ, वक्र, वक्र का विलोम क्या होता है? गोल होता है वक्र का विलोम। वक्र विलोम क्या हो जाएगा इसका? बहुत आता है परीक्षा में, इसलिए लिखा हूं मैं। इसका विलोम शब्द बहुत पूछा जाता है। ऋतु पर ऋजु, वक्र का क्या होता है? ऋजु, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है ना। और गणित में पढ़ा होगा आपने ऋजु कोण, पढ़ा है ना, कैसा होता है ऋजु कोण? ये होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? फ्लैट, बिल्कुल सीधा। आगे बात समझ में। तो वक्र का विलोम क्या हो जाएगा? ऋजु। कई बार अगली बार बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा था ये विलोम, इसलिए लिखा है मैंने। सैकड़ों कंपटीशनों में पूछता है ऋजु वक्र। हाँ तो देखिए, वक्र तुंड, वक्र के तुंड का मतलब होता है सूंड। वक्र के समान है जिसकी तुंड अर्थात गणेश, अर्थात गणेश। षडानन, कौन सी संधि हो रही है यहाँ पे? हाँ, कौन सी संधि है ये? षडानंद में विसर्ग कहाँ दी रखा? विसर्ग नजर आ रही है। विसर्ग तो हो ही नहीं सकती वहां। षडानंद व्यंजन संधि है, सीधी सीधी। षड प्लस आनंद, यानी कि ट किसमें बदल रहा है? नाम में बदल रहा है ना।
अरे एक का 5 वाला पहले पढ़ा होगा तो नहीं में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आए तो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण आए तो पहला वर्ण अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। तो हो जाएगा सडानंद, सट प्लस आनंद। तो इसमें संधि तो है व्यंजन और समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। अब इसका अर्थ निकालो। सडानंद छ है आनंद जिसके अर्थात कार्तिकेय, शिव का बेटा है ना कार्तिकेय। तो तीसरा अर्थ निकलेगा इसका अन्य अर्थ। छ है आनंद जिसके अर्थात कार्तिकेय। दशानन आप सभी जानते हो, LKG से मार साहब पढ़ाते हैं दशानन को। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। ये विग्रह आ गए, कोई बात नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ विग्रह भी लिखे हुए हैं इनके। सट 6 आनंद है जिसके अर्थात कार्तिकेय। 4 भुजाएं है जिसकी वह है विष्णु चतुर्भुज, ठीक है विष्णु। 3 नेत्र है जिसके शिव। गज का आनंद है जिसका गणेश। ऊपर उदाहरण है, नीचे विग्रह आपके सामने लिखे हुए। घनश्याम डाट विग्रह करके लिख लिया करो। घनश्याम, घन जैसा श्याम है। घन माना बादल, बादलों के समान कौन है? कृष्ण। घन जैसा श्याम है जो वह है अर्थात कृष्ण। पीतांबर, अभी उदाहरण कर्मधारय में भी लिखा था मैंने, मगर वहां इसका अर्थ पीले कपड़े से है और यहाँ पर कृष्ण से है तीसरे अर्थ में। पीतांबर विष्णु, और क्योंकि कृष्ण विष्णु का अवतार माना जाता है। पीतांबर है जिसके वह है विष्णु। चंद्रचूड़, चूड़ का मतलब जानते हो ना जटा, और चंद्रमा यानी कि चंद्र है जिसके चूड़ पर अर्थात शिव। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। वह है कृष्ण। मुरारी, मुरारी बहुत आता है उदाहरण में। मुरारी, जिसका भी नाम मुरारी होता है वो अपना नाम गलत लिखता है। वो क्या लगाता है इसमें? बड़ी की मात्रा लगाता है। जबकि ये किसका नाम है? मुरारी। हाँ, श्री कृष्ण का नाम है, क्योंकि इन्होंने एक राक्षस था जिसका नाम था मोरा प्लस हरि, यानी कि मोरा का इन्होंने क्या किया था? वध किया था। संधि पे यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि होगी मुरारी में। तो यहाँ से आपका क्या निकला? आ निकला, और यहाँ से आ निकला, तो दोनों के मेल से क्या बन गया? आ। तो संधि भी है और समास भी है इसके अंदर मुरारी। आशुतोष से पहले आई गया उदाहरण। हाँ, नील लोहित, नीला है लहू जिसका। अब देखिए ये नील लोहित, ये उदाहरण आपको कर्मधारय में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ विशेषण विशेष्य हो रहा है। नीला क्या शब्द है? क्या है? विशेषण है। और लोहो क्या है? खून, विशेष्य। मगर यहाँ इसका विग्रह अलग टाइप में निकलेगा। नील लोहित, नीला है लहू जिसका, वह क्या होता है? घोंगा नहीं होता? घोंगा
घोंगा होता है ना जिसका खून क्या होता है, नीले कलर का होता है, जिसका अर्थ लिखना घोंगा। हाँ, अर्थात घोंगा। वज्र पानी बिल्कुल सीधा है, वज्र है जिसके पानी में, पानी मीन्स होता है हाथ, किसके हाथ में वज्रायुध है, इंद्र, अर्थात इंद्र। सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी, सुंदर है ग्रीवा जिसकी, किसकी गर्दन सुंदर थी, सुग्रीव किसके अर्थ में, अरे रावण का भाई कौन था, विभीषण। तो सुग्रीव कौन था फिर बताओ मुझे, बाली का भाई, ठीक है ना। तो इसका नाम विशेष है, तो विग्रह में लिखना है आपको, सुंदर है ग्रीवा जिसकी, अर्थात एक नाम विशेष, ठीक है ना। या फिर ऑप्शन में लिख लेना बाली का भाई विशेष। मधुसूदन, मधुसूदन मधु को मारने वाला है जो, किसने मारा था मधु को, मधु का वध किसने किया था, किसने किया था क्या, मधु, मधु केटव राक्षस थे ना, उनका वध किसने किया था, मधु केटव दो मारे सोनित बीज करे। माता जी की आरती ना होगा, मधु केटव दो मारे। तो मधुसूदन, वैसे ये जो मधुसूदन जो शब्द है कृष्ण के अर्थ में रूढ़ है, यहाँ पर देखना, ठीक है ना। मधुसूदन मधु को मारने वाला है जो, अर्थात कृष्ण मधुसूदन। आजानु बाहु, घुटनों तक लंबी है जिसकी भुजाएं, घुटनों तक लंबी है भुजाएं जिसकी, अर्थात एक राजा विशेष, उसका नाम था अजान बाहु, एक राजा था। घुटनों तक लंबी है भुजाएं जिसकी, एक राजा विशेष। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात इसका मतलब आप सभी जानते हो शिव, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव महादेव का आप मतलब जानते ही हो, यानी कि देवताओं में महान है जो, अर्थात शिव। मयूर वाहन, इसका भी मयूर वाहन किसका है, हाँ मयूर है वाहन जिसका, अर्थात कार्तिकेय। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, वो कौन है बताओ, कमल नयन किसको कहा जाता है, कमल नयन विष्णु भगवान को। अरे और बताओ ना, कृष्ण विष्णु क्या बताते हैं। अरे राम जी की माताओं ने क्या कहती थी, जब राम जी शक्ति की उपासना करने लगे तो जब देवी उनका फूल चुरा लेती है तो फिर उनको याद आती कि मेरी माँ मुझसे क्या कहती थी, कमल नयन, अर्थात राम विशेष, क्योंकि राम को कमल नयन कहा जाता है, ठीक है। अगले उदाहरण, कनकटा, कनकटा कटे हुए कान हैं जिसके, कटे हुए कान हैं जिसके, कन फटे योगी, अर्थ लिख लेना इसका, कन फटे योगी,
जिनके कान छिदे हुए होते हैं। जलज, जल में जन्म लेने वाला कमल। वाल्मीकि से उत्पन्न है जो, यानी कि वाल्मीकि मतलब है छिद्र, ठीक है ना, छिद्र से जन्म लिया है जिसने कुशाग्र बुद्धि, उसका मतलब होता है तिनका वगैरह होते हैं ना ये घास फूस, उसके अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी, जैसे घास फूस होती है जिसमें जरा सा तिनका डालो क्या प्रज्वलित हो जाती है, आग प्रज्वलित हो जाती है। उसके अग्रभाग के समान बुद्धि है जिसकी, अर्थात तेज बुद्धि वाला, इसका अर्थ हो जाएगा मंद बुद्धि, मंद है बुद्धि जिसकी, ये कर्मधारय का है, वैसे इसको मत लिखना। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला कौन होगा, भगवान ही होगा, देवता ही होगा, ठीक है ना। चंद्रमुखी, इसको भी मत उतारना, वैसे क्रमधारय में जाता है। अष्टाध्यायी को भी मत उतारना, ये अष्टाध्याय 8 अध्यायों के, वैसे अष्टाध्यायी को उतारो तो फिर इसका विग्रह अलग टाइप से होगा। अष्ट अध्यायों की पुस्तक है जो, अर्थात अष्टाध्यायी आपने देखा होगा, संस्कृत का एक बहुत बड़ा विद्वान है जिसका नाम है पाणिनि, ठीक है ना। फिर ये लिखना है आपको पाणिनि की पुस्तक विशेष अष्टाध्यायी। और यदि विग्रह यूं कर दिया 8 अध्यायों का समाप्त, तो ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, फिर ये दिगु में चला जाएगा सीधा सीधा ही, ठीक है ना। जैसे आपने सत सही तो 702 का संग्रह, मगर यदि आपने बिहारी के अर्थ में ले लिया, पुस्तक के अर्थ में ले लिया, तो फिर बहुगिरी में चला जाएगा। इसी के साथ यानी कि जो हमारा समाज का जो टॉपिक चल रहा था, इसकी आज इतिश्री होती है, कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे कोई अगला, ठीक है, धन्यवाद।